हेलो। मेरी बेटी को ना सीरियल देखने का बहुत शौक है, छोटी वाली बेटी का। वो बचपन से सीरियल देखती है भाई। तो अभी सीरियल देख रही थी तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि ऑन स्क्रीन अक्षरा के ऑन स्क्रीन मम्मी पापा का तलाक हो गया। रियल में वो ऑन स्क्रीन मम्मी पापा जो अक्षरा के बने थे वो रियल में भी वो मैंने हस्बैंड वाइफ हैं। तो हम बताएं कि ये बताइए कि दोनों का तलाक हो गया। हमके बेटा वो जो आदमी है क्या नाम है, संजीव सेठ, उसकी पहले भी शादी हुई थी। अब पहली शादी को छोड़ के दूसरी शादी की। तो पहली वाला ज़्यादा ये लोग दोनों हमेशा बोलते थे, संजीव सेठ हमेशा ही बोलता था कि पहली वाली से पूछ कर शादी किए हैं, पहली वाली से पूछ कर। अगर नहीं भी पूछ कर शादी करते तो कोई भी इंसान कोई भी इंसान पर ले सकते हैं। कोई भी इंसान अगर पहली पत्नी से पूछ कर शादी करता है तो ठीक है, नहीं भी पूछ के करता है, अगर वो नहीं कहती तो तुम क्या शादी नहीं करते? सोचने वाली बात है। वो गिड़गिड़ाती, नहीं नहीं पति देव जी हमको छोड़ के मत जाओ, तो तुम रुक जाते। वो एक अगर रुक भी जाते तो वो एक तरह सा भीख था। किसी भी स्वाभिमानी स्त्री को भीख नहीं चाहिए होता है। तो वो पहली पत्नी हमेशा सीरियल में कहती थी कि हमेशा इंटरव्यू में कहती थी कि पहली पत्नी से पूछकर वो शादी किया, पहली पत्नी इजाज़त दी तो उससे तलाक लेकर दूसरी शादी किया है। ये भी शादी कहाँ टिका? नहीं टिका। वो भले ही इजाज़त दे दी हो लेकिन मन में कहीं कसक तो रह गया कि दो बच्चे को छोड़ के शादी कर लेना दूसरे से। मतलब तुम्हारा जब मन करेगा, औरत दो बच्चा से शादी नहीं कर, दो बच्चा हो गया तो शादी नहीं कर सकते। माँ का ममता वो बच्चा पालने में लगा देती है। कोई कोई रियल केस में शादी करता है लेकिन मर्द जनरली शादी कर लेता है, प्यार हो जाता है दोबारा। भाई साहब, दो बच्चे को से प्यार नहीं था तुम्हारा कि तुमको प्यार हो जाता है? ऐसा प्यार, आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, कल उससे प्यार, कल उससे प्यार। ये क्या है प्यार? प्यार नहीं था तुम्हारा। आज इससे मन भर गया तब उससे, उससे मन भर गया तब तीसरी। दूसरी औरत को शादी करने से पहले सोचना चाहिए था, क्या पहली वाली को छोड़ दिया तो क्या मुझे नहीं छोड़ देगा? छोड़ सकता है, उसकी फितरत है छोड़ने की। तो बात वो है, हम बात औरत पे इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई भी मर्द किसी भी औरत को छोड़ के जाना चाहता है तो छोड़ देना चाहिए, मुट्ठी खोल देना चाहिए। क्योंकि ज़बरदस्ती का बंधन नहीं होता, वहाँ प्यार नहीं होता है। ज़बरदस्ती का बंधन वो आपको एक तरह से भीख लगेगा कि आपको वो जो प्यार कर रहा है वो भीख में कर रहा है, भीख दे रहा है। नहीं, भीख नहीं ले, आप स्वाभिमानी बनिए। जब वो दूसरी औरत के पास जाए तो उसे छोड़ देने चाहिए। तुम शादी करो या ऐसे ही रखो, कोई मतलब नहीं है। जब तो आपसे प्यार ही नहीं है, आपके बच्चे को भी छोड़ देता है। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे, जब बच्चा का पालन पोषण का समय होता है तो तुमको प्यार दिखता है, जिम्मेवारी नहीं। तब तुमको प्यार ही सब चीज़ है, जिम्मेवारी नहीं है। तो ये तो दूसरी औरत को भी शादी करने से सोचना चाहिए कि पहली को छोड़ दिया, उसके बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन औरत ही औरत का घर फोड़ती है, ये तो सब जानते हैं। औरत ही औरत के दुश्मन होता है। बहुत लोग कहते हैं मर्द औरत के दुश्मन होते हैं। नहीं, हम हमेशा कहते हैं, सोशियोलॉजी में हमेशा पढ़ाया जाता है हम लोग को, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, मर्द नहीं होते हैं। सास ननद मिलके बहू को प्रताड़ित करना। ससुर, कभी कहीं आप नहीं सुनेंगे कि ससुर और देवर मिलकर अपनी बहू और भाभी को प्रताड़ित कर रहा है। नहीं करता। कभी ये नहीं सुनेंगे ससुर जला दिया, देवर जला दिया, कभी नहीं सुनेंगे। सास ननद मिलके जला दी। क्यों? आता ससुर भी ना। ससुर को तो मर्द को तो फुर्सत ही नहीं बाहर काम करने से। दिन भर तो घर में बहू और सास रहती है, ननद रहती है। तो
औरत ही औरत के दुश्मन। तो शादी करने में भी औरत कभी भी नहीं सोचती कि उसका घर टूट रहा है, उसको उससे नहीं प्यार था इसलिए मुझसे शादी कर लिया। भाई तुम उसका घर तोड़ दी हो, आह कहीं ना कहीं लगेगा। तो यहाँ भी वही क्या सोचा था कि मेरे से शादी ये कर लेगा तो फिर नहीं, उसको छोड़ दिया, मुझे नहीं छोड़ेगा। ये तो ये हुआ, जो लड़की शादी करती है और जो 36 टुकड़े में करती है। मेरा वाला ऐसा नहीं है, तेरा वाला भी ऐसा ही है। तो मेरा यही कहना है कि जो मर्द छोड़ के औरत को जाना चाहते हैं उसको मुट्ठी खोल देना चाहिए, ज़बरदस्ती को अपने पास नहीं रखना चाहिए। मैंने गिरगिरा कर उसको अपने पास नहीं दे, प्लीज़ मत जाओ, ये कभी औरत ना कहे, प्लीज़ मत जाओ। ये औरत की तौहीन है, बेइज्जती है, इसलिए छोड़ दें। अपना हौसला बुलंद रखें। आप काम कर सकती हैं, आप अकेले जी सकती हैं, आप अपने बच्चों को अपने दम पे बच्चों के लिए खर्चा लें। ऐसा नहीं कि छोड़ दें, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना हक लेकर रहें, अपना हक लेकर रहें, अपना हक ना छोड़ें। कभी भी कोई औरत अपना हक ना छोड़े, नहीं तो मर्द कभी देंगे ही नहीं हक, मर्द कभी नहीं देंगे, चाहेंगे ही नहीं। तो औरत गिड़गिड़ाए नहीं, लेकिन अपना हक ना छोड़ें कभी। अपने बच्चों को लालन पालन करें, खुद में जिए, खुद के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए। सबसे बड़ी बात है, आप एक अलग पर्सनालिटी हैं, आप एक अलग व्यक्तित्व हैं, अलग इंसान हैं। शादी दो इंसानों की होती है, ऐसा नहीं कि दो इंसान एक इंसान बन जाता ना। तो आप अपने लिए जिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है, और खुश होकर जिंदा दिली से जिए। किसी के लिए गिड़गिड़ाए नहीं, किसी के लिए रोए नहीं, खुला छोड़ दे भाई, जहाँ जाने का मन है जाओ, लेकिन मेरा हक दे दो। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत पहले ही कह दिए थे, बहुत पहले, कितने पुराने लेखक हैं, उसने बहुत पहले ही कहा था, औरत अपने पति को इसलिए माफ़ कर देती है कि वो उसका पति है, चाहे वो जैसा भी हो, अपने लिए नहीं लड़ती। अब ज़माना बदल गया है, अपने लिए लड़ें। जब आपको पति छोड़कर जाना चाहते हैं तो उसे गिड़गिड़ाएं नहीं, कभी ना गिड़गिड़ाएं। अपना हौसला बुलंद रखें कि आप अपने अकेले जी सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी आगे बढ़ के रह सकती हैं। ये नहीं कि उसके लिए जिए, उसके लिए जिए, नहीं, खुद के लिए जिए। बच्चे बाद में आते हैं, बच्चे दोनों के हैं, बच्चे से प्यार करें, बहुत प्यार करें, जिम्मेवारी भी निभाएं, लेकिन जिए खुद के लिए। बस मुझे इतना ही कहना था कि कोई औरत जो है गिड़गिड़ा कर मर्द को अपने पास ना रखें कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, ना कहें। अपने स्वाभिमान को मत खोएं, किसी के आगे गिड़गिड़ाएं नहीं, हाथ नहीं फैलाएं, खुद के लिए जिए, खुद में काम करें। काम छोटा है या बड़ा हो, काम होता है, और खुद के लिए जीना बहुत बड़ी बात है। तो खुद के लिए जिए, इसलिए हम वीडियो बनाए थे कि ऐसा दर्द बहुत औरतों को होंगे कि किसी का पति दूसरे औरत के पास चला जाता है, किसी का पति मारता पीटता है, बहुत तौहीन के साथ रखता है, एहसान करता है। नहीं, एहसान नहीं है। तुम लोग पति पत्नी हो, एक गाड़ी के दो पहिए हो, तो अगर पहिए को निकाल के फेंक कर दूसरा पहिया लगाना चाहता है, लगा लो भाई, गिड़गिड़ाए ना। औरत कभी साथ में रखने के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाए ना, बस मेरा यही कहना था। ठीक है दोस्त, हरिओम। पता नहीं सही बोले हैं या गलत बोले हैं, लेकिन मेरा जो दिल का बात था, और भी है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते, और भी बनाएंगे। ठीक है दोस्त, हरिओम।